बहुत लोग सोचते हैं कि हेवी ब्रेस्ट सिर्फ एक कॉस्मेटिक इशू होता है, बट रियलिटी बहुत डिफरेंट होती है। हेवी ब्रेस्ट का मतलब होता है रोज का पेन, नेक पेन हो, बैक पेन हो, शोल्डर पेन, खड़े रहना मुश्किल, एक्सरसाइज मुश्किल, डांसिंग मुश्किल, रनिंग, कभी कभी नॉर्मल चलना भी हैवी लगता है। पर सिर्फ फिजिकल पेन नहीं होता, इमोशनल पेन भी होता है। प्रॉपर फिटिंग के कपड़े ना मिलना या हर जगह अनवांटेड अटेंशन, लोगों की नजर, इससे स्लोली कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। बहुत सारी फीमेल्स अपना पोस्चर झुका के चलती है, स्माइल कम हो जाती है, सोशल सिचुएशंस अवॉइड हो जाती है और फिर एक साइलेंट सफरिंग स्टार्ट होती है। इसके साथ बहुत सारे फियर्स भी जुड़े रहते हैं, जैसे कि ऑपरेशन किया तो स्कार का फियर, लोग क्या कहेंगे, शादी के टाइम क्या होगा, फ्यूचर ब्रेस्ट फीडिंग के डाउट्स। ये डाउट्स बिल्कुल नॉर्मल और सही है। अब बात करते हैं सर्जरी की। ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी का मतलब सिर्फ साइज कम करना नहीं है। इसमें एक्स्ट्रा वेट रिमूव किया जाता है और ब्रेस्ट को रीशेप किया जाता है और बॉडी के प्रोपोर्शंस के अकॉर्डिंग बैलेंस्ड बनाया जाता है। इसमें साइज भी कम होता है और निप्पल का लोकेशन भी लिफ्ट किया जाता है सो दैट इट इज अबाउ द फोल्ड। रिकवरी यूजुअली स्मूथ होती है। हॉस्पिटल स्टे 1 नाइट का होता है। बाद में डेली एक्टिविटीज आप 3-4 दिन में रिज्यूम कर सकते हो। पेन मैनेजेबल होता है और सबसे इंपॉर्टेंट, रिलीफ ऑलमोस्ट इमीडिएटली फील होता है क्योंकि बहुत सारा वेट हमने निकाला है। सर, टू बी वेरी फ्रैंक, ऑपरेशन के बाद का पेन आई वुड स्केल पेन नहीं था। पेन नहीं था, डिस्कम्फर्ट था डेफिनेटली। आई वुड नॉट से कि मैं बहुत पेन में थी या अनबेरेबल पेन, मुझे नहीं हुआ पेन, बट मुझे डिस्कम्फर्ट हुआ बिकॉज ऑल कुछ चीज़ें रहती है, वैक रहता है, वो सब चीज़ों से डिस्कम्फर्ट था। बट इट वॉज नॉट लाइक दैट आई वॉज हैविंग हेवी पेन। ऑब्वियसली सर्जरी हुई है, सो आई वुड स्केल 4.5 और 5 इन टर्म्स ऑफ 10 पेन के टर्म पे, बट इट वॉज नॉट पेनफुल। अगर सर्जरी नहीं की जाए तो ईयर्स ऑफ पेन कंटिन्यू रहता है, बैक पेन वर्स हो जाता है, पोस्चर खराब हो जाता है, कॉन्फिडेंस और अफेक्ट होता है। अब एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि सर्जरी कब करनी चाहिए, यंग एज में यानी कि बिफोर मैरिज, या फिर मदरहुड यानी कि प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग के बाद। ब्रेस्ट रिडक्शन मदरहुड से पहले भी हो सकता है और मदरहुड के बाद भी। अगर प्रेगनेंसी के बाद ब्रेस्ट ज़्यादा हेवी हो जाते हैं और नेचुरली रिड्यूस नहीं होते या लिफ्ट नहीं होते तो ब्रेस्ट रिडक्शन एंड लिफ्ट सर्जरी एक बहुत अच्छा रिलीफ देती है। और अगर सर्जरी मदरहुड के पहले की जाती है, मतलब बिफोर प्रेगनेंसीज, तो प्रॉपर टेक्निक के साथ फ्यूचर ब्रेस्ट फीडिंग एबिलिटी भी प्रिजर्व की जा सकती है। यू कैन ब्रेस्ट फीड योर बेबी इन द फ्यूचर। मतलब एक ही बात, राइट टाइम वही होता है जब पेन, डिस्कम्फर्ट, क्वालिटी ऑफ लाइफ इस हैवीनेस से अफेक्ट होने लगे। और अगर सर्जरी मदरहुड के बाद में होती है तो भी रिलीफ और कॉन्फिडेंस लाइफ चेंजिंग होता है। पोस्ट प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के बाद ब्रेस्ट हैवी हो जाते हैं या कभी कभी लूज या सैग हो जाते हैं, तो मॉमी मेकओवर रिडक्शन सर्जरी के थ्रू इन चेंजेस को रिवर्स करने का चांस मिलता है और बॉडी को फिर से बैलेंस्ड बनाया जा सकता है। एक बात याद रखनी चाहिए, ब्रेस्ट सिर्फ बॉडी का एक पार्ट नहीं होते, वो फेमिनिटी, कॉन्फिडेंस और सेल्फ इमेज से जुड़ा रहता है। इसलिए ब्रेस्ट रिडक्शन का डिसीजन सिर्फ फिजिकल नहीं होता, वो इमोशनल भी होता है, पर्सनल भी होता है। और जब एक फीमेल अपनी सफरिंग को नहीं, अपनी कंफर्ट को चूज करती है, तब वो डिसीजन कभी गलत नहीं होता। अगर आप या आपके कोई क्लोज हेवी ब्रेस्ट की वजह से सफर कर रहे हैं तो जरूर एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन से कंसल्ट करिए, या फिर आप आपके डाउट्स या क्वेरीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम सबको रिप्लाई देंगे, मैं और मेरी टीम, इन अ सेफ एंड साइंटिफिक वे। आप हमारे वेबसाइट पे भी हमारा पेशेंट कम्युनिटी पेज पढ़ सकते हो, जहाँ पे हमने बहुत सारे पेशेंट्स के डाउट क्लियर किए हैं। मैं हूँ डॉक्टर ध्रुव, मिलते हैं अगले वीडियो में।